हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। बेसिकली एफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। एंड काफ़ी सब लोगों का जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं उनका भी यही बोलना था कि साथ के साथ आई शुड ऑल्सो टेल यू अबाउट द ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेम एज ऑर्डर ब्लॉक का भी सेम वर्क होता है। जिस साइड का ऑर्डर ब्लॉक होता है। फर्स्ट सिनेरियो में आप लोग देख रहे हैं एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन होती है कि लास्ट बुलिश कैंडल। ओके। जो लास्ट बुलिश कैंडल होगी, ठीक है, दैट विल बी द order block, specifically the bearish order block. And the same is for your bullish order block. In bullish order block जो लास्ट आपकी कैंडल होगी वो एक रेड कैंडल रहेगी। ओके। सो ये चीज थोड़ा ध्यान देना है। देखो ये फोटो, ये वाली पिक्चर मैंने स्पेसिफिकली इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इफ अगर आप लोग इस पिक्चर में देखोगे ना, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि भले ही यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट पिक्चर की वजह से मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट की है, ठीक है। सो इसमें भले ही द नेक्स्ट कैंडल इज द मदर मदर सन कैंडल। अगर आप दोनों कैंडल्स को देखोगे, देयर इज मदर सन कैंडल चार्ट पैटर्न। बेसिकली ये कैंडल इसके अंदर है, बट फिर भी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में जो ग्रीन कैंडल है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, और पूरी कैंडल को ही हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में पूरी कैंडल को ही हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसीडर करेंगे। ओके। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं एक अच्छे से बिल्कुल बता देता हूँ कि व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि पहले इसकी हेडिंग डाल देते हैं। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ओके। एंड जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस ने एक कैंडल बनाई यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट कैंडल देर इज बिग मूव। और वो बिग मूव भी कैसी कि जो लास्ट स्विंग थी, लास्ट स्विंग इसको ब्रेक करे। ये एक मेजर स्विंग तो नहीं है, अगर कंसीडर करें तो ये जो सबसे ऊपर, लेट्स सपोज कि इससे पहले प्राइस वाज मोर बुलिश, ठीक है, प्राइस वाज मोर बुलिश। ओके। प्राइस कुछ ऐसे आ रहा था, एक मेजर इसने स्विंग ब्रेक किया। ओके। सो अब यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ब्लॉक। ओके। लेट्स सपोज कि इस कैंडल का कलर रेड था एंड दिस इज ग्रीन कैंडल्स। ओके। सो अब जब ये इसको ब्रेक कर देगा, देन देन इट इज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब ये सेम कैसे बिहेव करेगा कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक, जस्ट एज एफवीजी, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये सेम एज अ डिमांड बिल्डअप, या डिमांड बोल लो, या फिर सेम एज अ बुलिश एफवीजी। ये सेम वर्क करता है। ओके। दैट्स द थिंग। अब काफ़ी लोग होते हैं जो एफवीजी ट्रेड करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं ऑर्डर ब्लॉक स्पेसिफिकली ट्रेड करते हैं। डिफरेंट मार्केट्स और डिफरेंट चार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है। ओके। जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अगर दोज हु ट्रेड इंडियन मार्केट शेयर, ओके, उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स अच्छे से काम करते हैं। अदर देन दिस, इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट फोरेक्स में मैंने ये देखा है कि यूरो यूएसडी, स्पेसिफिकली यूरो यूएसडी में फेयर वैल्यू गैप्स अच्छे से काम करते हैं। एंड इन योर यूएसडी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई,
ठीक है, इन दोनों में मैक्सिमम टाइम्स ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, कि चार्ट रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक्स पे ज़्यादा अच्छे से लेता है। ओके, सो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे कि ये एक एग्जांपल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का है। ठीक है, अब इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी, इज इम्पोर्टेंट, जस्ट लाइक अपना एफवीजी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो इसका मेन मतलब क्या है कि लाइक प्राइस धीरे धीरे आया, यहाँ पे एकदम ऐसा कुछ हुआ कि इंस्टीट्यूशन ने इतनी हार्ड सेलिंग की कि विद इन ये जो मूव नियर अबाउट 5 8 9 10 कैंडल्स में नीचे की तरफ आई थी, विद इन 2 मूव्स मार्केट ने इसको टेक आउट कर लिया। ओके, सो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग हुई है इसका मतलब, तो तभी मार्केट ने इसको टेक आउट किया। सो दैट्स वाई ऑर्डर ब्लॉक्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक की एक चीज़ ये भी है कि मैन्युपुलेशन के बाद अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो दैट्स गुड। लाइक अगर यहाँ पे थोड़ी सी ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस में लाइक प्राइस बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है और यहाँ पे कैसे देखे, ठीक है, प्राइस एक मैन्युपुलेशन दे के बनता है, ठीक है, तो ये और ज़्यादा कन्फर्म है। देखो ये भी एएमडी टाइप ऑफ सिनेरियो है कि प्राइस बहुत हल्का हल्का बहुत स्लो स्टडी मूव करता हुआ आया, थोड़ा सा एएमडी स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में बनाया, उसके बाद एक मैन्युपुलेशन में जब ये इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बेसिकली यही है एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इतनी बड़ी जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो मेनली लोग क्या, या किसी भी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को या इस पैटर्न को देख के क्या एज्यूम करोगे, ओके, कि ये जो पार्ट है दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, एंड यहाँ पे इस एरिया में ऐसा कुछ है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर रही है टू द बाय साइड। ओके, अब सेम सेम अगर देखो मैं इसको इन्वर्ट कर दूं तो दिस इज गोइंग टू बी एन बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब मैं आप लोगों को कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि आफ्टर मैन्युपुलेशन द, या इसको ऐसे करो कि द ऑर्डर ब्लॉक विद मैन्युपुलेशन इज गुड। ओके, एंड अदर थिंग इज OB शुड टेक आउट द हाई और लो, तभी हमको उसको एक अच्छा OB कंसिडर करेंगे। ओके, स्ट्रिक्स ऑफ गुड OB। अब इसके अलावा एक पॉइंट हो रहा है OB आफ्टर OB मार्केट शुड गिव गुड मूव। लाइक जैसे ही एक OB फॉर्म हो रहा है उसके बाद मार्केट को एक अच्छी मूव देनी चाहिए। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड OB। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब यही चीज़ करके मैं आप लोगों को देखिए थोड़ा चार्ट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, स्केमेटिक्स किया या तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो मैंने आप लोगों को ये बताए हैं पॉइंट्स, इनको अपने पास कहीं ना कहीं लिख के रखो। ठीक है, एक अच्छे OB की यही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। अब देखो लाइक यहाँ पे अगर चार्ट आता है, ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट हो रही थी। ठीक है, सो एज कंपेयर टू दिस मूव यहाँ पे एक OB फॉर्म हुआ। ठीक है, अब OBs जिन चार्ट्स में ज़्यादा वो करते हैं मैं आपको वही खोल के दिखा देता हूँ। बेसिकली USD JPY, ठीक है, USD JPY में आप लोग OB को अच्छे से वर्क करते हुए देखेंगे कि अब देखो यहाँ पे, ठीक है,
एक मैनिपुलेशन दी, सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। ओके, लाइक मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये एक एरिया था, ठीक है। अब ये लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, ठीक है। सो इस चार्ट में यूएसडी जेपीवाई, जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छे से काम करता है। अब देखो इतनी बड़ी मूव चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के बाद। अब ये नहीं कि ये एक कैंडल है, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं, ये एक सिंगल कैंडल मूव है, ठीक है। अब नियर अबाउट वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज एन ओबी। ओके, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया में मैनिपुलेशन दिया। ओके, इस ट्रेंड लाइन को मैनिपुलेट किया है। अब मैनिपुलेशन इज नॉट लाइक कि एक स्ट्रेट लाइन में होगी, ट्रेंड लाइन मैनिपुलेशन भी इज एन मैनिपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस अच्छे से गिरा है, ठीक है। अब हम लोग इस पार्ट को भी एक दोबारा ओबी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन। बट ये वाला ओबी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये जो डाउन मूव है ये इस वाले ओबी की वजह से है, ठीक है, द फर्स्ट ओबी। अब यहाँ अगर पूरा देखोगे कि ये पूरा, सो दिस इज ऑल्सो एन ओबी। सो आने वाले टाइम में अगर कुछ दिन में आप लोग, क्योंकि ये बिल्कुल करंट चार्ट पे ही आ गया, मार्केट में देखोगे कि इस ओबी से मार्केट अगर गिरती है, ठीक है, सो ये इस ओबी की वजह से गिरेगी, जो इतनी बड़ी मूव्स दी। ओके, अब सेम एज लाइक आप बहुत सारी जगह मार्क कर सकते हो। देखो ये एक रेंज आई, इसके बाद मार्केट ने एकदम फॉल दिया, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब ऐसा, और ओबी का देखो टाइम भी देखना है, ओबी इज टाइम बाउंड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि देखो अब मैं यहाँ पे ये वाला ओबी मार्क कर दूं, ठीक है, और इस ओबी को पकड़ के बैठा रहूं, चाहे नीचे की तरफ से कैसी मूव आ रही है। अब देखो नीचे की तरफ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ये वाला ओबी मैं इतना सिग्निफिकेंट नहीं मानूंगा, क्योंकि फॉर श्योर कि देखो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ठीक है, बट मार्केट ने नीचे की तरफ भी इसके बाद काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स लगा दिए हैं। सो मैं इस वाले ओबी को इतना स्ट्रॉन्ग ओबी कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। अब दिस इज एन ओबी, इस केस में ये ओबी है, क्योंकि इस कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग मूव आई है। ऐसा नहीं है कि ओबी बिल्कुल ऊपर ही होगा, ठीक है, ये बीच में जो मूव दे रहा है ये भी एक ओबी है, कि इसके बाद जस्ट मार्केट ने फॉल किया। सो ओबी को कंसिडर करना सीखो कि जिसके बाद एक अच्छी मूव आई और मार्केट ने पूरा एक अच्छा सा बड़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट पूरा दे दिया, ठीक है। सो ये एक ओबी कंसिडर करेंगे हम लोग। सो सेम लाइक दिस, कि यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे ये मूव आई, ये मूव आई। अब देखो अगर अच्छे बड़े स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये देखो ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। सो इस एरिया ने स्पेसिफिकली, इस कैंडल ने ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ इतनी ह्यूज मूव्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते थे इसको भी, ठीक है, इसको भी हम एक ओ भी कंसिडर कर सकते थे, पर कंपेयर टू दिस मूव वाज मोर स्ट्रॉन्ग, और इस मूव ने ज़्यादा एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। मतलब यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी एन गुड ओबी, ठीक है। ये सारे बुलिश ओबी है, ये एक बेयरिश ओबी है। ग्रीन कलर की कैंडल बेयरिश ओबी रहेगी, रेड कलर जो मैंने ब्लैक किया हुआ है खुद की स्केमेटिक्स के लिए, ठीक है, उसकी कैंडल एक बिग ओबी वैसे रहेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे बिग मूव है, ऐसा नहीं है ओबी फेल नहीं होते, ओबीज भी फेल होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि ओबी कभी फेल ही नहीं होगा। अब जैसे इस केस में ये ओबी था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, पर ये यहाँ पे फेल हुआ। ओके, बट ये ऑर्डर ब्लॉक फेल करने के लिए जो बिल्कुल लाइक ऑर्डर ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल था वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, सो दिस ऑर्डर ब्लॉक विल बी अ मोर स्ट्रोंगर ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसने नीचे वाला जो इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था उसको एक मूव में ब्रेक कर दिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ नाइसर एंड अ बेटर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
सो ये सब मार्केट में स्टोरी क्रिएट करना सीखो कि ये ओबी था, इसने ये इतना अच्छा ओबी बना, एंड उसके बाद एक ओबी आया जिसने इस ओबी को ब्रेक कर दिया, तो इस ओबी में भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है गाइस कि आपको पता कैसे चला, इस ओबी में जब प्राइस आया आपको प्राइस मूवमेंट दिखी, जो मैं आपको एंट्री क्राइटेरिया बताऊंगा, अगर इस केस में भी वो एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप लोग यहाँ लो ट्रेड। ओके हो, ओके। एक ट्रेड चलो रोंग चली गई, 1:2 का रिस्क फॉलो कर रहे हैं, एक ट्रेड यहाँ पे रोंग चली गई इस वाले ओबी में, उसके बाद तो जब ये ब्रेक हो गया हमें पता चल गया कि अपना ये वाला ओबी जो बेयरिश ओबी है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ही इस वाले ओबी में आएगी वी विल अगेन पंच अ ट्रेड। सो -1 आ रही है यहाँ पे, मतलब मान लीजिए अगर हमने 100 रुपए का रिस्क लिया है या $100 का, तो $100 का लॉस यहाँ पे, एंड 1:2 से अगर लेंगे दोबारा तो 200 का यहाँ पे प्रॉफिट। तो एट द डे एंड डे वी आर इन प्रॉफिट्स ओनली। ओके, फिर इसके बाद देखो ये मूव पूरी बनी, आफ्टर दैट मार्केट ने ये एक ओबी बनाया, ठीक है, यहाँ से स्मॉल रिवर्सल दी, ठीक है। सो दिस इज द वे गाइस कि कहाँ पे ओबी अच्छे बन रहे हैं, कहाँ पे अच्छी मूव्स आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कितनी मूव आएगी, ठीक है। ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर देख के समझो यार, कि मार्केट को अब आप बिल्कुल ऐसे नेक्ड देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये एक पूरा ओबी है, ठीक है। और ये पूरा क्यों है मैं बताता हूँ, कि मार्केट में मूव इस कैंडल के बाद आई है, लेकिन ये जो लास्ट, अब देखो इसमें समझना है, ये जो लास्ट ब्लैक कैंडल थी, ठीक है, मार्केट इसके बाद सारी कैंडल्स मदर सन वाली बना रही थी कि कैंडल एंड देयर लाइक, इसके बाद इनसाइडर कैंडल, ठीक है, दीज आर कॉल्ड इनसाइडर कैंडल, की एक कैंडल के अंदर कैंडल्स बनती गई। सो ये सारी इनसाइडर कैंडल्स थी, ठीक है। यहाँ पे आया, उसके बाद प्राइस शूट किया, तो इसमें ये एक स्मॉल, इतना स्मॉल भी देखो, इतना तो मार्केट में यार ह्यूमन कॉमन सेंस आप लगाओगे, गॉड्स ने हमें ह्यूमन बनाया, ब्रेन दिया है किस चीज़ के लिए, और सारे एनिमल से हमारे पास ज़्यादा क्या है, हमारे पास सिर्फ कॉमन सेंस है, चीज़ों को लेके कॉमन सेंस, ठीक है। सो अब ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ये जो इतनी छोटी सी एक कैंडल है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, हम ऑर्डर ब्लॉक इस पूरे को कंसिडर करेंगे। सो इतना कॉमन सेंस मार्केट में लगा के चलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लेकिन दिस मूव वाज नॉट दैट डोमिनेट, ओके, डोमिनेंट इतनी मूव नहीं थी। अदर देन दैट यहाँ पे डोमिनेंट मूव आई, ठीक है, इसको एक डोमिनेंट मूव कंसिडर कर सकते हैं, इसने काफ़ी सारे हाइज को ब्रेक कर दिया। अब ये वाली जो मूव है इसको भी हम एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में देखो ये केस भी एक अच्छा है, लास्ट कैंडल तो ऑर्डर ब्लॉक है ही है, ठीक है, लास्ट कैंडल इज एन ऑर्डर ब्लॉक, की लास्ट अदर साइड कैंडल लाइक यहाँ पे ग्रीन है तो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। सो हम इस वाली एक कैंडल को भी, जो हैमर या ऐसी डोजी कैंडल होगी ना, क्योंकि डोजी देखो, डोजी ग्रीन बन रही है बिल्कुल, अगर मैं एक डोजी दिखाऊं आपको पूरे चार्ट में, कहाँ पे है डोजी, डोजी डोजी, देखो अब ये अगर एक डोजी कैंडल है, ये ग्रीन बन रही है, ये रेड बन रही है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि यार एक डोजी कौन से कलर की बन रही है, क्योंकि उसमें प्राइस जहाँ ओपन हुआ ऊपर नीचे घूम के वहीं पे ही उसके नियर अबाउट ही क्लोज हो गया, तो इसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सो ये एक कैंडल बनी, सो एक डोजी कैंडल हो गई, हैमर कैंडल, इनको हम लोग अपने ओबी में, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 23 जून 25, ठीक है, अब 1 आवर के कैंडल में गया, 21 जून, ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब इसमें अगर और रिफाइन करना है आप लोगों को, सो आप लोग बिल्कुल एक स्पेसिफिक छोटे टाइम फ्रेम में जाके या तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करो, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट नीचे से बहुत ज़्यादा घूम घूम के आया, ठीक है। सो दैट्स द थिंग कि इतना ज़्यादा इसने नीचे से स्ट्रक्चर ब्रेक करते हुए आ रहा है, तो ये वाला वो भी इतना कंसिडर नहीं करेगा। एक ट्रेडिंग रेंज यार की नियर अबाउट मान लो, अगर एक बना है तो नियर अबाउट 1 डे में या 1.5 डे में वो ओबी में दोबारा टैप हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये ओबी बना है अपना 23 जून को और उसके बाद 15 जुलाई को इस ओबी में दोबारा प्राइस आ रहा है,
तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, एक ट्रेडिंग रेंज में होना चाहिए, ठीक है। सो उस सारे पॉइंट्स में ये एक पॉइंट भी कंसिडर कर लो या राइट दिस, कि एक ट्रेडिंग रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अब कौन सा ओबी, एक जैसे ये हो गया ओबी, अब लाइक ओबी फेल हुआ तो ओबी भी एक ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का ऑपोजिट होता है ब्रेकर ब्लॉक की, लाइक प्राइस ने, ठीक है, प्राइस ने लेट्स सपोज कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कहाँ गया एक अच्छा सा एग्जांपल जो देखते ही आप लोग कैच कर पाओ मार्केट में। दिस इज एन काइंड ऑफ एग्जांपल। अगर मान लो ये यहाँ पे ओबी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया और जब वापस आई तो यहाँ से हल्की सी रिटेस्ट दी, ठीक है। एक और क्लासिक एग्जांपल ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल ये इसको देखो, कंसीडर करो कि अगर मान लो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इसके बाद इतनी बड़ी मूव आई तो जैसे ही मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट ब्रेक किया तो ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक, ओके। जैसे इनवर्स एफवीजी होता था वैसे ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। इसको ब्रेक किया, उसमें प्राइस दोबारा आया और फिर प्राइस ने नीचे की तरफ मूवमेंट दी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक कुछ नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो दैट इज कंसीडर्ड अ ब्रेकर ब्लॉक, और उसमें जैसे प्राइस दोबारा रिट्रेस करने आता है तो हम लोग उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक टू द अपोजिट साइड ही कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक का, क्योंकि बेसिकली देखो ऑर्डर ब्लॉक के पीछे, फेयर वैल्यू गैप के पीछे साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बिग बाइंग किया, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ने बिग बाइंग किया तो ऊपर से इतनी स्ट्रेंथ थी कि इस इंस्टीट्यूशन की बाइंग को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो ये जो नीचे मूव वाला इंस्टीट्यूट है उसको पता है कि इस वाले इंस्टीट्यूट की मैक्सिमम पोजीशन इस एरिया में बनी हुई है, तो जैसे ही प्राइस आएगा वो और अपने मार्केट ऑर्डर्स को और एग्रेसिवली प्ले करेगा ताकि उसके ऑर्डर्स भी फुलफिल हो जाए और मार्केट उस चीज़ के लिए तब ब्रेक वाली साइड में ही और ज़्यादा बूस्ट करने लगेगा। सो दैट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सेम वर्क करता है इनवर्स एफवीजी की तरह। अब एफवीजी में और ब्रेकर ब्लॉक में कुछ चीज़ें देखने की और इम्पोर्टेंट चीज़ों का जो फ़र्क होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप में फ़र्क होता है, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक एंड व्हाट इज़ अ ब्रेकर ब्लॉक। बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ, मार्केट में रीटेस्ट लिया और वो दोबारा नीचे की तरफ चलने लग गया, ठीक है, दैट इज़ एन ब्रेकर ब्लॉक। सेम एज इनवर्स आई, ये इनवर्स एफवीजी वाली वीडियो में जाके देखो, क्योंकि देखो इसमें मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं बीच बीच में से वीडियो देखते हैं। सो इस चीज़ को मैं यहीं पे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि लाइक ब्रेकर ब्लॉक इतना अच्छे से ब्रेकर ब्लॉक के 5-6 एग्जांपल लेके नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जाके पहले एफवीजी वाली वीडियो में वो चीज़ समझो कि इनवर्स एफवीजी कैसे वर्क करता है, ब्रेकर ब्लॉक कैसे काम करेगा। सो सेम इनवर्स एफवीजी की तरह वर्क करता है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। एक हल्का सा स्कीमेटिक्स कुछ लोगों को बना के दिखा देता हूँ, लाइक जिन लोगों को लगता है कि हाँ सीखना है वो नेक्स्ट लास्ट वीडियो में जाके सीख लो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ऑर्डर ब्लॉक, ओके, कंसीडर दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। अब पाथ लिया, मार्केट ऐसे आई, मार्केट ने ये कुछ करा, ऊपर आई, यहाँ आई एंड इसके बाद मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो आफ्टर द ब्रेक जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करने इस में आएगी, वी विल कंसिडर कि मार्केट फॉल करेगी, ठीक है। दिस इज एन स्कीमेटिक्स ऑफ अ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये होगा ब्रेकर ब्लॉक की मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को, दिस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, तो जस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक दूसरी साइड के लिए ब्रेकर ब्लॉक के लिए ब्रेकर ब्लॉक की तरह वर्क करने लगेगा, एज सिंपल एज दैट। और इसको और अच्छे से समझने के लिए एफवीजी वाली वीडियो जाके देखो और उसमें देखो इनवर्स एफवीजी कैसे वर्क करते हैं,
ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइज, ये एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी यार मैंने ब्रेकर ब्लॉक पे ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, सो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई है। सो दैट्स ऑल फॉर माई टाइम गाइज इन दिस वीडियो। एंड आई होप कि आप लोग चैनल की सारी वीडियोज यार देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ अच्छे से देखोगे एक स्पेसिफिक कोर्स को तभी कुछ समझ में आएगा। सो ऐसा मत करो कि एक वीडियो मेरी देख रहे हो किसी और की, अगर किसी और की समझ आ रही है तो फॉर श्योर गाइज उनकी देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरी देखनी है। बट जिसका भी कोर्स फॉलो कर रहे हो बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करो, ऐसे नहीं कि बीच में वीडियोस ऊपर नीचे कर रहे हो, चीज़ें ऊपर नीचे कर रहे हो। स्पेसिफिकली चीज़ों को देखो, और बिल्कुल देख के, और एक ही कोर्स को नियर अबाउट 3 से 4 महीने दो समझने के लिए, चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए, तभी चीज़ें आएंगी गाइस। ओके। सो आई होप कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सारी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और घंटी का बटन दबाओ गाइस। आई नीड योर सपोर्ट, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर माई टाइम। बाय।